CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडल है। ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि किसी एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन इट्स रिस्क फ्री रेट एंड एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। बेसिकली इन अदर वर्ड्स इट हेल्प्स टू फाइंड मिनिमम रिटर्न एक इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट करना चाहिए फॉर टेकिंग अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क कंपेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसका जो फॉर्मूला है या फिर जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट वो रिटर्न होता है जो हम किसी सेफ इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट रिस्क प्रीमियम बेसिकली जो मार्केट रिटर्न है उसमें से जब हम रिस्क फ्री रेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर जो हम एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो। एंड बीटा बेसिकली मेजर करता है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कितना सेंसिटिव है टू चेंज इन मार्केट रिटर्न। इन अनदर वर्ड्स जो रिस्क लेवल है हमारी इन्वेस्टमेंट का वो कितना है एज कम्पेयर टू द मार्केट, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा रिस्की है या फिर रिस्की नहीं है एज कम्पेयर टू द मार्केट। अगर बीटा इक्वल्स टू 1 है इट मीन्स वो एग्जैक्टली मूव कर रही है मार्केट की तरह। अगर वो मोर देन 1 है यानी कि वो रिस्कियर है देन मार्केट। अगर अप्स आएगा तो ज़्यादा अप आएगा और अगर डाउन आएगा तो ज़्यादा डाउन आएगा। एंड अगर लेस देन 1 है यानी कि लेस रिस्की है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल आर risk-free return from safe investment, say government bonds, is 3%. Market return is 10%, means this is the average return from stock market. And the beta of stock A is 1.5, means it's more risky. So the expected return can be calculated as 3% plus 1.5. In bracket it will be 10 minus 3% and the answer finally will be 13.5%. So this 13.5% basically tells us that हमारा स्टॉक ए ज़्यादा रिस्कियर है देन मार्केट, तो हमें 13.5% एज अ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CPM? फर्स्ट ये इन्वेस्टर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है बाय गाइडिंग देम कि इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या नहीं, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आफ्टर शोइंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर टेकिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। इसके अलावा CAPM की मदद से हम कौन सा इन्वेस्टमेंट या कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है ये पता लगा सकते हैं, जो हेल्प करता है एक डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करने में, जिससे अननेसेसरी रिस्क रिड्यूस होता है। बिसाइड्स दैट ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन में भी हेल्पफुल रहता है, जिससे कंपनी डिसाइड करती है कि कोई प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली फीसिबल है या नहीं है। ये एसेट्स के वैल्यूएशन में हेल्प करता है। ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को या एसेट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है बाय सीइंग विच गिव्स बेटर रिटर्न फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क। सो इन शॉर्ट CAPM किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है।